जब बच्चे कोई बहाना बनाते हैं, लापरवाही करते हैं, तो हम बच्चों को बहुत डाँटते हैं। लेकिन हम खुद कितनी लापरवाही करते हैं, हम खुद कितने बहाने बनाते हैं, इस पर हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। घर की महिला, चाहे वो हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन हो, उसकी घर में एक अलग ही भूमिका होती है। एक औरत ही होती है जो मकान को घर और घर को परिवार बनाती है। एक औरत ही वो होती है जो घर के सदस्यों के साथ साथ, बच्चों के साथ साथ घर के सामान का भी ध्यान रखती है, घर की चीजों का भी ध्यान रखती है। लेकिन जब खुद का ध्यान रखने की बारी आती है तो बहानों की झड़ी लग जाती है। इतने सारे बहाने तैयार हो जाते हैं कि अरे मुझे टाइम नहीं मिलता, अरे मुझे मेरी कोई उम्र नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तमाम बहाने औरतें बनाती हैं। बहाने बनाना छोड़िए और खुद पर ध्यान दीजिए। वेलकम बैक, मैं दीपा अग्रवाल और आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लेडीज का पहला बहाना है कि फिक जाए उससे अच्छा खा लिया। जी हाँ, ये एक कॉमन बहाना है। हम अपनी दादी, नानी, मम्मी के समय से यही सुनते आ रहे हैं और हम भी वही करते हैं। अक्सर महिलाओं को पेट दर्द, अपच, गैस की शिकायत रहती है और जब उनसे ये बात करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो यही सुनने को मिलता है कि बचा हुआ खाना खा लिया। कई महिलाएं बढ़ते वजन से परेशान होती हैं। कई महिलाओं के पेट में दर्द होता है और जब उनसे पूछो तो यही शिकायत रहती है कि खाना बच गया था तो फिके नहीं, इससे अच्छा खा लिया। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए कि अपनी सेहत का ध्यान हमें खुद रखना पड़ेगा। एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ कई घरों में आज भी यही रूल रहता है कि खाना कभी फिक्स नहीं बनाना चाहिए, रोटियां कभी गिनकर नहीं बनाना चाहिए और ऐसे में खाना बच जाता है। और खाना बच जाता है तो घर की महिलाएं उस बचे हुए खाने को फेंकने से अच्छा है कि खुद खा लेते हैं। आगे से कभी भी खाना ज़्यादा मत बनाइए, जितनी ज़रूरत है उतना ही खाना बनाएं और बचे हुए खाने को गाय को डाल दें या किसी को ज़रूरतमंद को दे दें, लेकिन बचे हुए खाने को खुद मत खाइए। लेडीज़ का दूसरा बहाना कि मुझे अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। जी हाँ, जब भी किसी महिला से बात करो कि वो एक्सरसाइज करें, योग करें या अपनी हॉबीज़ को टाइम दें, मैगज़ीन पढ़ें, बुक्स पढ़ें, तो यही सुनने को मिलता है कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। जबकि आजकल मोस्टली घरों में हेल्पर्स आती हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको टाइम नहीं मिलता। चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप वर्किंग वुमेन हो, चाहे आपके घर में हेल्पर्स आते हो या नहीं आते हो, चाहे आप अपना काम खुद करते हो, लेकिन अपने लिए इतना टाइम तो आप निकाल ही सकते हैं। अपनी हॉबीज़ के लिए, अपनी फिटनेस के लिए थोड़ा बहुत टाइम आप निकाल सकते हैं। टाइम किसी को भी नहीं मिलता, टाइम तो हमें निकालना पड़ता है। तो अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो अपने लिए टाइम निकालिए और ये बहाना छोड़िए कि मुझे टाइम नहीं मिलता। खुद के लिए टाइम कैसे निकालें, इस पर भी मैंने पहले एक वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। लेडीज़ का तीसरा कॉमन बहाना। अक्सर जब लेडीज़ शॉपिंग करने मार्केट जाती हैं तो जितना सामान लाना होता है उससे कई ज़्यादा लाती हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो भी ले आती हैं। चाहे शॉपिंग ऑनलाइन करें या ऑफलाइन, तो कुछ ना कुछ ऑफर्स देखकर या कुछ भी अट्रैक्टिव चीज़ देखकर उसको पसंद कर लेती हैं या सस्ती मिल गई तो ले लिया। तो जब भी आप शॉपिंग करने मार्केट जाएं या आप ऑनलाइन शॉपिंग करें तो कभी भी आप ऑफर्स की तरफ ध्यान ना दें। हाँ, जो चीज़ की ज़रूरत है उस ऑफ़र को आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको बिल्कुल भी ना देखें। आजकल मेगा मार्ट में या बिग बाज़ार में, बड़े-बड़े मॉल्स में सारा सामान एक ही छत के नीचे मिलता है। बहुत से लुभावने ऑफ़र होते हैं। बाय वन गेट वन फ्री होता है। कोई-कोई चीज़ तो 50% ऑफ होती है। तो ऐसे में महिलाएँ सोचती हैं कि चलो एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, ले लेते हैं। जबकि अच्छे से समझ में आता है कि ये चीज़ आगे जाके कभी काम में भी नहीं आने वाली। जैसे कोई चीज़ हमने परचेज़ करी, एक कुर्ती लेनी है, उसके साथ दूसरी फ्री आ रही है, तो हमें एक पसंद आ रही है, दूसरी पसंद भी नहीं आ रही है, फिर भी उसको ले आते हैं। क्या हम उसको पहनते हैं? नहीं, हम उसको या तो दूसरे को गिफ्ट कर देते हैं, बस यूँ ही पड़ी रहती है। तो इस तरह से आपका पैसा तो फालतू ही जाता है। तो आपको जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत हो, उसी चीज़ को परचेज़ करिए, चाहे आप ऑनलाइन शॉपिंग करें या ऑफ़लाइन शॉपिंग। महिलाओं का चौथा कॉमन बहाना कि ये कोई उम्र है सीखने की, पढ़ने की? जी हाँ, जब भी किसी महिला से पढ़ने की या सीखने की या कुछ नया करने की बात करो,
तो यही सुनने को मिलता है, यही रटा रटाया जवाब होता है कि ये कोई उम्र है मेरी पढ़ने की, ये कोई उम्र है मेरी कुछ सीखने की। अब कहाँ मन लगता है इन सब चीज़ों में। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप भी इसी तरह से सोचते हैं तो आप गलत सोचती हैं। सीखने, पढ़ने, लिखने की कभी कोई उम्र नहीं होती। आप हमेशा कुछ नया कर सकते हैं, नया सीख सकते हैं। और यकीन मानिए, जब भी आप कुछ नया सीखती हैं, नया करते हैं, तो आप किसी भी एज ग्रुप में हो, आप हमेशा खुद को जवां पाते हैं। लेडीज़ का 5वां बहाना, दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी है। देखिए, हम सब महिलाओं को बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी देखना चाहिए। ये बात सही भी है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरों की खुशी के साथ-साथ हमें खुद को खुश रखने की भी कोशिश करना चाहिए। तो इस बहाने को छोड़िए और खुद को खुश रखने की कोशिश करिए। तो फिर देर किस बात की? छोड़िए इन बहानों को और कुछ नया करिए। खुद को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से फिट रखने के लिए खुद पर ध्यान दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।